परिस्थितियां चाहे बिल्कुल विपरीत हो, फिर भी आपका विश्वास ना टूटे, इसे कहते हैं सच्ची आस्था। ऐसे ही ठाकुर जी के अनन्य भक्त का अनुभव आज आपको सुनाता हूं। आज जो अनुभव आपको सुना रहा हूं, ये थाटीपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले पवन शर्मा जी का। पवन शर्मा बताते हैं कि 2 साल पहले उनके पिता जो हैं वो ठाकुर जी के पास चले गए, बैकुंठवास को चले। पिता का जाना किसी भी पुत्र के लिए सबसे बड़ी हानि होता है। पिता चले तो जाते हैं, लेकिन हर पल हर क्षण उनकी याद आती है। पिता के जाने के बाद ही पिता का महत्व पता चलता है। पवन शर्मा के पिता बैकुंठवास चले गए। उसके 1 महीने बाद कोटा हाईवे पर पवन शर्मा अपनी कार से जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया। केलवाड़ा एक जगह आती है, वहां पर उनका एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर, और उनका दाया पैर कट गया। एक दोस्त साथ में था, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। 45 मिनट तक वो सड़क पर पड़े रहे, उन्हें होश ही नहीं थी। 45 मिनट बाद होश आया, कटे हुए पैर को देखा और एम्बुलेंस के लिए फोन किया। एक इमरजेंसी में एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस ने दोनों दोस्तों को उठाया, वहां के नजदीकी संस्थान में लेकर गए, जो सरकारी संस्थान था। वहां गए, वहां जाकर पता लगा कि अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पर। वहां जो बाकी कर्मचारी थे, नर्स थे, उन्होंने कहा कि इनको कोटा लेकर जाओ, लेकिन कोटा लेकर जाओगे तो इनके पैर की नसें सूख जाएंगी और पैर काटना पड़ेगा। पवन अपने ठाकुर जी को याद कर रहे थे, अपने कृष्ण को याद कर रहे थे। हालात बहुत नाजुक थे। 300 किलोमीटर तक कटे हुए पैर को ले जाना आसान काम नहीं था। ये सोच ही रहे थे, इतने में 10 मिनट बाद एक डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा कि मेरी ज्वाइनिंग कल से है, मुझे पता लगा तो मैं अभी आ गया। डॉक्टर ने उस पैर को जोड़ा, ड्रेसिंग की और कहा कि ये ठीक से चल तो नहीं पाएंगे, लेकिन ड्रेसिंग चेंज करवाते रहना, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएंगे। पवन और उनके दोस्त ग्वालियर आ गए। ग्वालियर आने के बाद 40 दिन तक ड्रेसिंग होती रही। दवाई, मरहम पट्टी, जो इलाज चल रहा था वो चलता रहा। 70 दिन बीत गए। नौकरी छूट गई थी और कोई आमदनी का साधन भी नहीं था। पैर को लेकर के कब तक लेटे रहते। 70 दिन बाद चलना शुरू किया। जब चलने लगे तो घुटने में बहुत दर्द हुआ। घुटने में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया ग्वालियर में। डॉक्टर ने एमआरआई की और पता लगा कि पैर के चारों लिगामेंट अपनी जगह से हिल गए हैं, इनको दिल्ली लेकर जाना पड़ेगा। ग्वालियर से दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी होगी, 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पवन एक साधारण व्यक्ति, मध्यम परिवार, 4 लाख रुपए कहां से लाए। ग्वालियर वापस आ गए। पवन बताते हैं, उस रात में सारी रात रोया। रोया इसलिए कि मुझे मेरे पिता की बहुत याद आ रही थी। जो काम बच्चों से संभव नहीं हो पाता वो पिता कर देते हैं। पवन सोच रहे थे, पिता होते तो शायद मेरा इलाज हो जाता। रोते रोते सारी रात कट गई। 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई। समस्या पर समस्या आ रही थी। 15 दिन बाद एक खुशखबरी आई। खुशखबरी क्या कि पवन के यहां एक बेटा हुआ। थोड़ी तसल्ली हुई, कुछ तो अच्छा हुआ। बेटा 8 दिन डॉक्टर्स के पास रहा हॉस्पिटल में, और पता लगा कि बेटे की दोनों किडनी खराब है। बेटा भी ठाकुर जी के पास चला गया। इससे दर्दनाक और क्या होता।
पहले पिता गए, फिर पैर टूटा, फिर बेटा चला गया। नहीं गई तो सिर्फ एक चीज, आस्था, विश्वास, ठाकुर जी से प्रेम, बस वही था पवन के पास। पवन बताते हैं कि दिन रात हर पल में ठाकुर जी को बोलता रहता कि ठाकुर जी, पिता चले गए, पैर कट गया, बेटा चला गया, बस इतना चाहता हूं कि चल पाऊंगा तो घर चला पाऊंगा। मेरा चलना जरूरी है ठाकुर जी। किसी बात की कोई शिकायत नहीं ठाकुर जी से, कोई झगड़ा नहीं, बस यही कहा कि मुझे चला दो, कुछ भी करके चला दो। महीने भर में भाई ने पैसे का इंतजाम किया, दिल्ली गए, दिल्ली के डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब सर्जरी नहीं होगी, वापस आ गए। इलाज जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा। दिल्ली से वापस आने के बाद भाई छत से गिर गया, उनका भी पैर टूट गया। समस्या पर समस्या आ रही थी, लेकिन आस्था जो है वो बिल्कुल हिल नहीं रही, विश्वास डगमगा नहीं रहा था। इतनी मुसीबतों में भी पवन टिके हुए थे, भरपूर आस्था के साथ, भरपूर विश्वास के साथ, भरपूर प्रेम के साथ। एक दिन ठाकुर जी को बोल दिया, मुझे जल्दी से चला दो, जैसे ही चलूंगा गोवर्धन की यात्रा करूंगा, पूरी परिक्रमा करूंगा, मुझे चलना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके पास आना है, मुझे परिक्रमा करनी है। अरसे से आपको देखा नहीं, आपको देखना है प्रभु। पवन को जब पिता की याद आ रही थी रह रहकर कि पिता होते तो ऐसा करते, पिता नहीं थे तो पवन को लगा कि कोई बात नहीं, सृष्टि के पिता हैं, वो तो हर जगह हैं, कण कण में हैं, वो मेरी जरूर सुनेंगे। उन्हीं पर विश्वास था, उन्हीं पर आस्था थी। पवन बताते हैं कि जब मैंने ये प्रार्थना की तो यकीन मानना उसके 2 महीने बाद मैंने चलना शुरू किया। और जब मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया तो मैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाने लगा। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने मना किया कि अभी पैर ठीक नहीं है, तू मत जा। लेकिन मैंने अपने ठाकुर जी से वादा किया था, ठाकुर जी को बोला था कि चलूंगा तो सबसे पहले परिक्रमा करूंगा, चलूंगा तो तेरी धरती पर चलूंगा, तुझसे मिलने आऊंगा। गोवर्धन की परिक्रमा की पवन ने, और सिर्फ एक बार नहीं की, तब से लेकर आज तक हर महीने बाके बिहारी के मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान से मुलाकात करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ऐसी आस्था और ऐसा विश्वास विरले भक्तों में होता है। पवन बताते हैं कि नौकरी वापस आ गई, पहले से बेहतर आ गई, कर्जा उतरने लगा, भाई ठीक है, मैं ठीक हूं, परिवार ठीक है और मैं खुश हूं। पिता को खोया, बेटे को खोया, लेकिन जिसे पाया वो पूरी दुनिया का पिता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। पवन कहते हैं मेरे ठाकुर मेरे साथ हर पल रहते हैं और मुझे हमेशा वही चाहिए जिसके पास कृष्ण होते हैं, जिसके पास प्रभु होते हैं, जिसके पास ब्रह्मांड का मालिक होता है, उसे और क्या चाहिए। जिसके पास वो है उसके पास सब कुछ। ये विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, आस्था की बात। ये नहीं कि जब वो दे तभी उसका धन्यवाद कर। उसने तो हर पल दिया, हर क्षण दिया। वो जो करता है अच्छा ही करता है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, अपनी आस्था में कभी डगमगाना नहीं चाहिए, अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।